आज है 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बच्चों की पढ़ाई की फीस देगी सरकार। इस योजना के तहत 50,000 तक का मिलेगा लाभ। मत्स्य पालकों के बच्चों की इंटरमीडिएट से लेकर स्नातकोत्तर की पढ़ाई की फीस राज्य सरकार देगी। दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 10 से लेकर 50,000 रुपए की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो अन्य किसी योजना में इस तरह का लाभ न उठा रहे हों। योजना के संचालन के लिए दिशा निर्देशों को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। 3 डबल लॉक की अलमारी में रखे जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च तक चलेंगी। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसमें बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम में लोहे की 3 डबल लॉक की अलमारी रखी जाएंगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जाएंगे। गंगा की लहरों पर सी प्लेन उड़ान को अब तक नहीं मिला पंख, अधिकारियों ने साधा मौन। बदलते काशी में गंगा की लहरों पर सी प्लेन उड़ान की योजना को अब तक पंख नहीं मिल पाया। 2 साल पूर्व बनी योजना अब चर्चा से भी गुम है। उज्जैन मंत्रालय के पाले में गेंद डाल अधिकारी मौन साध चुके हैं। नमामि गंगे से अर्थ गंगा की राह ले जाने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत गंगा में मालवाहक जलयान रोपैक्स पहले से संचालित हैं। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या पर महासुरक्षा, जल थल और आकाश से होगी निगहबानी। दिव्य और भव्य महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर सुरक्षा को लेकर महाप्लान बनाया गया। श्रद्धालुओं स्नानार्थियों की निगरानी जल थल और नभ से की जाएगी ताकि कोई असहज स्थिति न उत्पन्न हो सके। संगम तट को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। अगर कोई ड्रोन उड़ता है तो उसे एंटी ड्रोन सिस्टम निष्क्रिय कर देगा। गोरखपुर में बनेंगे 4 नए कल्याण मंडपम, हर दिशा से सुनाई देगी शहनाई की धुन। गरीबों जरूरतमंदों परिवारों को अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए पास में ही मैरिज हॉल जैसी सुविधा मिल सके, इसलिए नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण शहर की चारों दिशाओं में कल्याण मंडपम बनाने की तैयारी में जुटा है। नगर निगम की ओर से खोराबाद में प्रस्तावित कल्याण मंडपम का काम पूरा हो गया है, जबकि सूरजकुंड धाम नगर में जल्द ही निर्माण पूरा हो जाएगा। एम्स गोरखपुर को मिले 74 नए डॉक्टर, 86 के लिए वैकेंसी जारी। गोरखपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों की भर्ती चल रही है। एम्स ने नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट पद पर 74 चिकित्सकों की भर्ती की है। महज 9 दिन पहले ही इन पदों के लिए साक्षात्कार हुआ। अब इसका रिजल्ट जारी हो गया है। दूसरी तरफ एम्स को सीनियर रेजिडेंट पद पर 86 डॉक्टर्स की और दरकार है। प्रयागराज महाकुंभ सहकारिता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, गणतंत्र दिवस पर बोले सीएम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ में अपने सरकारी आवास से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ सहकारिता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य है। 15 फरवरी तक करा लें काम, वरना फ्री में नहीं मिलेगा चावल गेहूं, निरस्त हो जाएगा राशन। यूपी में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फ्री अनाज लेने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराना होगा। इसके लिए आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है। तय समय सीमा में ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। गोरखपुर जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तय समय सीमा बीत जाने के बाद नए सिरे से राशन कार्ड बनाए जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर पहली बार सेना की रोबोट फौज के दीदार, दुश्मनों के दिल में भर देती है खौफ। भारतीय सेना ने 26 जनवरी पर अपनी शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। इस बार गणतंत्र दिवस के दिन देश के दुश्मनों के मन में दहशत भरने के लिए भारतीय सेना ने विशेष रूप से तैयार किए गए रोबोट को दिखाया। रोबोट डॉग को लॉन्च कर भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मायावती बोली, प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा देने से बहुजनों का जीवन बदहाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गणतंत्र दिवस की बधाई देने के साथ ही ये सवाल किया कि क्या अपनी उन्नति और देश के विकास के लिए खून पसीना बहाने वाले लोगों को उनकी मेहनत का सही फल मिल पा रहा है। उन्हें वाजिब न्याय और आरक्षण न मिलना असली चिंतन का विषय है।
गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस ने शुरू की संविधान चौपाल, लोगों को हक व अधिकार के प्रति करेंगे जागरूक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने झंडारोहण किया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा संविधान चौपाल की शुरुआत की गई। सेवा दल पूरे प्रदेश में 101 संविधान चौपाल का आयोजन करेगा। झंडारोहण के बाद हुई चौपाल में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने कहा कि हम इन संविधान चौपालों के माध्यम से लोगों को संविधान में निहित शक्तियों व आम भारतीयों को उससे मिलने वाले हक व अधिकारों से रूबरू कराएंगे। गाजियाबाद में नमो भारत स्टेशन से मेट्रो तक फ्री में कीजिए सफर। एनसीआरटीसी ने शुरू की निशुल्क शटल सेवा। एनसीआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन और शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के बीच फ्री शटल सेवा की शुरुआत की है। ये पहल यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेटर बनाने की दिशा में किया गया। नमो भारत और मेट्रो स्टेशन के बीच लगभग 300 मीटर की दूरी है। इन दोनों स्टेशन के बीच शटल सेवा के तहत ई रिक्शा चल रहा है। 3 महीने बाद कानपुर एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरेंगे वाहन। 4 घंटे का सफर 35 मिनट में होगा पूरा। कानपुर एक्सप्रेसवे 3 महीने के बाद यातायात के लिए खुलने के आसार हैं। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 74% काम पूर्ण हो चुका है। जुलाई तक इसका निर्माण पूरा करने की मियाद तय हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 3 महीने में काम पूरा हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहन अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ जाने के लिए परेशान नहीं होंगे श्रद्धालु। यूपी रोडवेज ने बनाया प्लान। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ जाने और संगम स्नान करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए यूपी रोडवेज ने बड़ा प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 1000 अतिरिक्त बसेस का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ की आस्था राफेल अपाचे का डेयर डेविल्स। भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर देश की विविध शक्तियों और इसके निरंतर विकसित होते सांस्कृतिक समावेश दर्शाती कुल 26 झांकियां निकाली गईं, जिसमें 16 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और 10 केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की झांकियां शामिल थीं। कर्तव्य पथ से निकलने वाली इन सभी झांकियों में स्वर्णिम भारतः विरासत और विकास को दर्शाया गया। झांकियों में भारत की विविध शक्तियों और इसके निरंतर विकसित होते सांस्कृतिक समावेश के शानदार भविष्य को प्रदर्शित किया गया है। महाकुंभ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बेटे अर्जुन संग लगाई संगम में डुबकी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार दोपहर अचानक अपने पुत्र अर्जुन यादव के साथ यहां पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 16 में पहुंचे। यहां समाजवादी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाते हुए आशीर्वाद लिया। यूपी के जिले में किसानों से नहीं मिल रहा गन्ना, फरवरी में बंद हो सकती है चीनी मिलें। बरेली जिले की चीनी मिलों पर नोकीन का संकट मंडरा रहा है। गत वर्ष आई बाढ़ में गन्ने की फसल बर्बाद हो जाने की वजह से उत्पादन प्रभावित हो गया। इस वजह से मिलों को किसानों से गन्ना नहीं मिल पा रहा है। इस वर्ष चीनी मिलें फरवरी माह में बंद हो सकती हैं। स्थिति ये है कि इन दिनों चीनी मिलें 3 घंटे तक ही संचालित हो रही हैं। गंगा में नहीं गिरेगा सीवेज वाटर, बनेगा सोक पेट। IITBHU की टीम ने की जांच। रामनगर आवासीय योजना के अंतर्गत गंगा नदी में प्रदूषण रोकने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण पहल की। सीवेज वाटर गंगा में नहीं गिरेगा, इसके लिए सोक पिट बनाया जाएगा। इसके लिए IITBHU की टीम ने जांच की। रामनगर आवासीय योजना के तहत 400 भवनों का सीवेज पानी गुरहा नाले के माध्यम से गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा था। ताजमहल पर भारी महाकुंभ, 12 दिनों में पर्यटकों का ग्राफ गिरा। महाकुंभ की धार्मिक आस्था के चलते ताज दीदार करने आने वाले पर्यटकों के कदम थम गए। स्मारक देखने वाले सैलानियों की संख्या प्रभावित हुई। नए साल के पहले दिन के बाद से प्रतिदिन संख्या में गिरावट रही। मात्र 17 से 20 हजार तक ही पर्यटक ताज का दीदार करने आ रहे हैं। मौसम तो ठीक होता जा रहा है, पर्यटकों की संख्या नीचे गिर रही है। अब तक 40% की गिरावट आई। 30 जनवरी से बदलेगा यूपी का मौसम, इन जिलों में होगी बूंदाबांदी। यूपी के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी धूप, कभी कोहरा, तो कभी बारिश हो रही है। मौसम के ये अलग अलग रंग उत्तर प्रदेश के लोगों को अलग अलग मौसम का एहसास
करवा रही हैं। आने वाले दिनों में एक बार फिर से बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 30 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। यूपी पुलिस के डिजिटल वॉरियर को गूगल का झटका, फिलहाल ठंडे बस्ते में योजना। साइबर अपराध से बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया गया। इसके लिए यूपी पुलिस की ओर से डिजिटल वॉरियर बनाए जाने की तैयारी की गई, लेकिन इसे गूगल का झटका लग गया। एक साथ कई लोगों ने लिंक पर डिजिटल वॉरियर बनाने के लिए आवेदन शुरू किया तो गूगल को इस लिंक पर संदेह हो गया। जालसाजी समझकर इसे गूगल की ओर से प्रतिबंधित कर दिया गया। डीएम ने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, गुणवत्ता में कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जनपद में गतिमान विभिन्न वृहद परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान नामित नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए। गुणवत्ता में कमी मिली तो संबंधित की खैर नहीं। वक्फ संशोधन बिल, संपत्तियों का रुकेगा दुरुपयोग, मुस्लिम मंच की बैठक में बोले इंद्रेश कुमार। आगरा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया। अब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है, ये मुस्लिमों के हित में है। इस बारे में दुष्प्रचार में नहीं पड़े। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होना चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश और डिंपल करेंगे सपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो। महाकुंभ का 14वां दिन है। देश के और दुनिया भर से हर रोज लाखों लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 11.47 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। रविवार और गणतंत्र दिवस की छुट्टी की वजह से महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेले में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाई। वहीं पीलीभीत से भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद आज महामंडलेश्वर बन गए हैं। सीएम योगी बोले, देश हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए एक संप्रभु, संपन्न, लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।